हाय एवरीवन, वेलकम टू एडु कैप्टन। तो बच्चों, आज मैं आपको माइनर एंड कोफैक्टर का टॉपिक बताने वाला हूं। उसके बाद हम एडजॉइंट और इन्वर्स की तरफ चलेंगे। बट उनको समझने के लिए माइनर एंड कोफैक्टर को सीखना बहुत ज़रूरी है। और आपने अगर सीख रखा हो या ना रखा हो भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आपको इसके अंदर कुछ ऐसी भी बातें बताऊंगा जो 1 मार्क्स में सब बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। उसकी दिक्कतों को दूर कर देंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि माइनर और कोफैक्टर होता क्या है। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ माइनर की, क्योंकि कोफैक्टर तभी समझ में आएगा। देखो, माइनर एक प्रकार से ना कोई वैल्यू है। अब वो वैल्यू मिलती कैसे है, किसी तरीका होगा ना, कोई प्रोसेस होगा, तो उसको समझते हैं। तो बात हम करेंगे ऑर्डर ऑफ 2 से, फिर हम ऑर्डर ऑफ 3 पे चलेंगे। ऑर्डर ऑफ 1 कुछ नहीं होता इसके अंदर, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू फाइंड ही नहीं हो सकती। तो ऑर्डर ऑफ 2 फिर ऑर्डर ऑफ 3। तो अभी हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ 2 की। तो देखो भाई, हमारे पास मान लो कोई डिटर्मिनेंट है या मैट्रिक्स कह लो, आप एक ही बात है। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स बना दी, ठीक है, क्योंकि उसी को हम डिटर्मिनेंट में फाइंड करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया ये। तो देखो, माइनर का क्या मतलब होता है। माइनर एक एलिमेंट है जो कि हमें जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर बताना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली रो और कॉलम को डिलीट करने पर मिलता है। सर कैसे? देखो भाई, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर इस वाले का माइनर निकालने का फैसला किया, तो पहले मैं आपको इनके एड्रेस बता दूं। ये इसको आप A11 बोलते हो, इसको आप A12 बोलते हो, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और इसको आप 21 बोलते हो, इसको आप 22 बोलते हो। तो जब आप माइनर निकालोगे ना, सुनते जाइएगा, जब आप क्या निकालोगे माइनर, तो भी आप इसको ऐसे ही बोलोगे M11, M12, M21 और M22। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब डिलीट का क्या सीन बता रहे थे सर आप? भाई ये वाले एलिमेंट का अगर आपको माइनर निकालना है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को हटा दो। ये हटा दिया हमने, कॉलम को भी हटा दो। क्या बचा अपने पास? 8। तो 8 इसका माइनर हो गया, सिंपल। अच्छा, अब 1 2 के लिए क्या करना है? देखो, इसको हटा देता हूँ। अब 1 2 वाला एलिमेंट -3 है ना, इसकी रो को और कॉलम को डिलीट कर दो। तो क्या बचा सर? 4 बचा। तो इसका आंसर 4 हो गया। सिंपल है ना? बिल्कुल सर। देखते चलो भाई, देखते चलो, बिल्कुल। अब इसके बाद हम बात करें 2 1 की, तो 2 1 की रो और कॉलम को डिलीट कर दो। तो क्या बचा? -3 बचा। बिल्कुल सिंपल हो रहा है। इसके बाद आप लोगों को जब लास्ट की तरफ आओगे तो ये और ये कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचेगा सर? यहाँ बचेगा 7। तो इस तरीके से माइनर फाइंड होता है। मुश्किल है क्या? नहीं सर, बिल्कुल आसान है। एक बार और बता दो, देखो भाई, दोबारा सुन लो। जब आप 7 को देख रहे हो तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कौन सी थी? सर रो और कॉलम ये रही, ये वाली रो थी और ये कॉलम थी। तो बचा क्या? 8। तो हमने यहाँ 8 रख दिया। सिमिलरली हर बार रो और कॉलम को हटाते जाओ और वैल्यू को पाते जाओ, सिंपल। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात सीखने वाली है ऑर्डर ऑफ 3 के अंदर। आ जाओ, देखो ऑर्डर ऑफ 3। अभी ऑर्डर ऑफ 3 में क्या होगा? चलो एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। -4, 8, 3, 1, 2, -1, 0, -4 और ये 4। ओके। अब देखो भाई, इसके माइनर्स लिखने लग रहा हूँ मैं। अगर आपको माइनर समझ में आ गया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ को फैक्टर आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आ जाओ भाई, माइनर के अंदर फिर से वही लिखूँगा, M11, M12, M13, ठीक है। उसके बाद M21, M22 और M23, ठीक है। फिर M31 और M32, एक सेकेंड, उसके बाद M33, ठीक है। अब इनकी वैल्यू बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आराम से, एक एक करके। कलर चेंज करते हैं इसका। हाँ भाई, तो देखो मैंने शुरू करा 1 1 से, तो अब 1 1 वाले में वही प्रोसेस लगाओ। कॉरस्पॉन्डिंग रो को डिलीट कर दो। ये लो जी, डिलीट हो गई। कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर दो। लो जी, हो गया। ठीक है, अब बचा क्या? अब यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू तो बची नहीं है। तो जो वैल्यू बची है वो 2 ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स होने वाली। ध्यान से देखो, 2, -1, -1 और 0। तो एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बन गया ना अपना। तो इसका आपको यहाँ डिटरमिनेंट निकालना है। वहाँ पर एक सिंगल वैल्यू बची थी, तो आपने डायरेक्ट सिंगल वैल्यू लिख दी। यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं बची है, तो आप एक डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे। तो देखते चलो, फिर सॉल्व भी हम कर लेंगे। अब 1 2 के लिए क्या होगा? देखो, 1 2 के लिए ये वाला एलिमेंट है ना, तो इसको हटा दो। आपके पास क्या बचा सर? 1, -1, 4 और 0। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, सिंपल है। इसका मतलब हम लोगों को कॉर्बस रो और कॉलम को डिलीट करते चलना है और बात बनती जाएगी। बिल्कुल बनेगी भाई। अब जब आप 3 को देखोगे तो ये देखो, रो गई और यहाँ से कॉलम गया। तो क्या बचा सर? 1, 2, 4, -1। बिल्कुल सिंपल तरीके से कर रहे हैं, है ना। चलो पूरा पेज लेते हैं, पूरा पेज यूज़ करते हैं और एक एक करके सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ M21 पे। इसी कलर से लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है। अब 2 1 की अगर मैं बात करूँ
ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये वाला एलिमेंट है, ध्यान से देखो। अब फिर से ये रो गई और ये कॉलम गई, तो क्या बचा सर? अपने पास बचा 8, 3, -1 और 0। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। अब इसके बाद अगर मैं 2 2 की बात करूँ तो 2 2 कौन सा, ज़रा देखो, ज़रा यहाँ पे ध्यान देना। ये रहा 2 2, ये रहा, तो ये रो गई और ये कॉलम गया, तो क्या बचा अपने पास सर? -4, 3, 4 और 0। ठीक है भाई, बिल्कुल पेशेंस रख कर देखो, तभी चीज़ें समझ में आएगी। अब लास्ट वाले पे जब आप 2 3 पे आओगे तो क्या होगा? देखो 2 3 ये वाली वैल्यू है ना, तो ये रो गई और ये कॉलम गया, तो क्या बचा? -4, 8, ठीक है, और 4 और -1। अब इतना अगर आपको समझ में आया है तो 3 1 भी निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल। तो 3 1 में क्या होगा भाई? 3 1 में बिल्कुल वही तरीका, सेम टू सेम। एक सेकेंड, इसे डिलीट कर दो नहीं तो यहाँ से। हाँ, 3 1 में ये वाली वैल्यू आ जाएगी बच्चे, तो ये गया और ये गया, तो क्या बचा अपने पास? यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? ये हमने लिखा था -1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ भाई, -4, ये वाली लाइन चली गई हमारे पास से, तो हमारे पास बचा 8 3 2 -1, 8 3 2 -1, ठीक है। इसके बाद अपना आएगा 3 2। अब 3 2 में क्या होगा सर? फिर से वही, ये कॉरस्पॉन्डिंग रो गई और ये कॉलम गई, तो क्या बचा अपने पास? -4 3 1 -1, -4 3 1 -1, ठीक है। अब जब 3 3 की तरफ चलोगे तो ये वाली वैल्यू है, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? -4 8 1 और 2, तो ये हो गया अपना M33। अब इनको सॉल्व कर दो, आपके माइनर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब सर सॉल्व कैसे करना है भाई? डिटर्मिनेंट कैसे निकाला था ऑर्डर ऑफ 2 का, सिखा रखा है, जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब देखो भाई, 0 × 2 0, 1 × 1 1, तो आंसर आ गया -1, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ मैं माइनर की एक मैट्रिक्स बना दूंगा, माइनर, ठीक है, ये रहा अपना माइनर की मैट्रिक्स। तो सबसे पहले यहाँ ये आ गया 0 × 1 0 और 4 × 1 माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना है। 0 × 1 0 और बीच में माइनस का साइन, फिर 4 × 1 माइनस का, तो माइनस माइनस +4। फिर 1 3 पे आ जाओ, तो -1 4 2 8, -9 आ गया। सिमिलरली सॉल्व करते चलो, तो एक वैल्यू -1 आई है, फिर +4 आई है और फिर -9 आई है, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, फिर 0 8 0 हो गया और 3 एकम 3 हो गया और ये +3 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये 3 आ गया, देख सकते हो आप ध्यान से। सर ये +3 क्यों हुआ भाई? बीच में माइनस का साइन होता है और ये भी माइनस है, बिल्कुल। अब ये देखो 0 हो गया, 4 3 12 हो गया, ओके। अब इधर आ जाओ, माइनस का ये कितना है भाई? ये अपने पास -12 लिख दो पहले, तो ये अपना 4 है और बीच में 4 8 32 होगा, तो ये माइनस का 28 आएगा, तो यानी ये माइनस का 12 और ये माइनस का 28। देखते चलो, बहुत ईजी है। अब 3 1 को सॉल्व करो, 8 × 1 3 2 6, तो ये माइनस का 14 हो गया, बिल्कुल प्लस माइनस के साइन को ध्यान से करो, होता जाएगा। अब -1 और माइनस ये कितना हो गया? प्लस का 4, 3 1 3 हो गया, तो 1 आ गया भाई। अब लास्ट में आ जाओ, ये आपका हो गया -8 और ये आपका हो गया फिर से -8, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आता ही आता जब डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करते हो, तो ये हो गया -16। तो ये बन गई अपनी माइनर की एक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ क्या? बस आपको फोकस किस पे करना है, एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि अगर आप मान लो एक सेकेंड, किसी भी मैट्रिक्स का मान लो आप इस एलिमेंट, यहाँ पर खूब सारे एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट है टोटल। आपको मान लो जिस भी रो का एलिमेंट, जिस भी रो से माइनर निकालना है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट कर कर जो बचे उनको एक डिटर्मिनेंट में रख लो, ठीक है, और फिर उन्हें सॉल्व कर दो। लेट से ये A B C और D है, तो यहाँ A B C और D आ जाएगा, फिर AD -BC, दिस इज़ आर माइनर। बस इतना सा गेम है माइनर के अंदर। बोलो भाई, माइनर की बात समझ में आ गई क्या? 2 ऑर्डर भी समझ में आ गया और 3 ऑर्डर भी समझ में आ गया। अब माइनर के बाद हम चलते हैं कॉलम पे, और उससे पहले बता दूं भाई, जितनी भी क्लासेस मैं करवाता हूं इन सब के नोट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारी ऐप पे मिल जाते हैं, तो आप वहां पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। और आपके पास, आपके लिए वहाँ पे और भी सब्जेक्टों की चीज़ें हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे आपके अकाउंट हो, चाहे इको हो, मैथ, बिजनेस, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंटेंसी, सब मिलेगा आपको, ठीक है, इंग्लिश वगैरह, क्लियर, हर एक चीज़ वहाँ पर आपको अवेलेबल है। और आपको सिर्फ मैथ्स के लिए देखना है कि भाई कौन सा फोल्डर होने वाला है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स के नाम से होगा, और TTS में मैं डेली उसमें क्लासेस अपलोड करता हूँ आपके साथ, जो यूट्यूब पे होती है वही वाली, ठीक है। अब चलते हैं कोफैक्टर की तरफ। भाई देखो, कोफैक्टर इज़ नथिंग बट माइनर, बस उसमें ध्यान किसका देना है? प्लस माइनस के साइन का ध्यान देना। कोफैक्टर को हम लिख देते हैं AIJ। अब कुछ बच्चे से CIJ भी लिखते हैं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है भाई। मैंने लिख दिया AIJ, तो ये बराबर होता है माइनर के MIJ, और IJ सबको पता है क्या होता है, रो और कॉलम वाली एंट्री की हम बात करते हैं। अब जब कोफैक्टर माइनर के ही बराबर है तो उसे कोफैक्टर क्यों नहीं बोल देते या माइनर क्यों नहीं बोल देते?
इतना नहीं होता, थोड़ा सा चेंज होता है। क्या चेंज होता है देखो, यहाँ पर आता है -1 की पावर i प्लस जे। क्या आता है भाई, ध्यान से देखा आपने, -1 की पावर i प्लस जे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सर कैसे, ध्यान देना। अब मान लो हमने ऑर्डर ऑफ 2 से शुरू करा, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे ऑर्डर ऑफ 2 से शुरू करा तो ये हो गया अपना 4, 8 -1 और 4, ये 4 मत लिखो, 2 लिख दो, ठीक है। अब ध्यान देना, इसको भी माइनस कर दो। अगर मैं माइनर निकालता हूँ, अब आप सीख चुके हो, ध्यान देना। अब अगर मैं 1 1 का माइनर निकालता हूँ तो 2 आएगा, 1 2 का निकालता हूँ तो -1 आएगा, 2 1 का निकालता हूँ तो 2 1 ये है तो ये 8 आएगा, ठीक है। और 2 2 का माइनर निकालता हूँ तो माइनस का 4 आएगा। अब आप जब कोफैक्टर की तरफ जाओगे, लेट से अगर मैं इन्हें कोफैक्टर बना दूँ, इनको मैं क्या बना दूँ, कोफैक्टर A11, कोफैक्टर A21, कोफैक्टर इसे भी बना दिया A12 और इसको बना दिया A22। अब कोफैक्टर जैसे ही ये बना तो माइनर ही कोफैक्टर था, बस हमें प्लस माइनस के साइन का क्या ध्यान देना है वो देखिएगा। भाई एक बात बताओ, यहाँ 1 और 1 लिखा है ना, तो -1 की पावर 1 + 1 रखने पर वैल्यू इवन आती है या ऑड आती है? सर इवन ही, मतलब इवन ऑड से मेरा मतलब है कि जो पावर है 1 + 1, -1 की पावर 2 इवन है ना, और इवन आने पे वैल्यू किस में रहती है सर, प्लस में, नो चेंज। अब लेकिन जब आप 1 और 2 को रखोगे -1 की पावर में 1 + 2 तो ऑड नंबर आएगा, -1 की पावर 3, और ऑड नंबर पे वैल्यू किसकी आती है सर, नेगेटिव की, और नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, +1। इस तरीके से सोचना है। अब देखो ये 2 1 था, हाँ या ना, तो माइनर तो 8 था, लेकिन इसका कोफैक्टर माइनस का 8 होगा, क्योंकि 2 + 1 क्या होता है 3, और -1 की पावर अगर मैं 3 रखूँगा तो वैल्यू किस में आ जाएगी सर, माइनस में आ जाएगी। अच्छा 2 और 2 में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि जो साइन है वही रहेगा, क्योंकि 2 + 2 4 होता है, और -1 की पावर 4 रखोगे तो प्लस का 1 आएगा। अब आप ये चीज़ समझ गए हो कि हमें बेसिकली माइनस का साइन वहाँ लगाना है जहाँ पर आई और जे की जो प्लस है वो एक ऑड नंबर बन रही है, ठीक है। तो जनरली जब आप 3 ऑर्डर पे चलोगे, 2 ऑर्डर आपको क्लियर हुआ, जब आप ऑर्डर 3 पे चलोगे तो आपको सोचना नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको बना कर दे रहा हूँ, ध्यान देना। अभी आप इसे अगर आप यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको जो माइनर करवाया था ना, इसी क्वेश्चन को उठाएंगे हम, ये वाला, ये क्वेश्चन अभी हम उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है, टेंशन ना लो। अभी इससे पहले हम आगे बढ़े, ये वाली चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद उस पर चलते हैं। अब ऑर्डर ऑफ 3 पे ना बहुत डायरेक्ट है, जैसे कि आपको पता है ये A11 एलिमेंट होता है, ठीक है, बिल्कुल, फिर A12 होता है, फिर A13 होता है, ठीक है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। फिर अपना ये 2 1 होता है, ठीक है, फिर 2 2 होता है, फिर 2 3 होता है, और फिर 3 1 होता है, फिर 3 2 होता है, और फिर 3 3 होता है। तो आप जब साइन चेंज करने जाओगे तो बेसिकली अगर आपको पता है कि किसके साइन चेंज करने हैं तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अब सर किसके साइन चेंज करने हैं, डायमंड के। किसके करने हैं, डायमंड के। डायमंड क्या है, आइए देखिए, जैसे ये 1 1 है ना, 1 + 1 2, तो -1 की पावर अगर 2 रखोगे तो प्लस में ही आएगा, बिल्कुल। अब 1 + 2 3 होता है, नेगेटिव। 1 + 3 4 होता है, पॉजिटिव। 2 + 1 3 हो गया, नेगेटिव। 2 और 2 4 हो गया, पॉजिटिव। 2 और 3 क्या हो गया, ध्यान से देखिए, नेगेटिव। उसके बाद 3 + 1 4 यानी पॉजिटिव, और 3 और 2 क्या हो गया, 5 5 यानी नेगेटिव, और 3 और 3 कितना हो गया, 6 6 यानी पॉजिटिव। तो आप नोटिस करो, यहाँ ध्यान से देखना, ये और ये, सिर्फ इनके साइन नेगेटिव हो रहे हैं, इनके, सिर्फ इन 4 चीज़ों के, 1 2 3 और 4, इनके साइन हमें नेगेटिव करने हैं। तो ये डायमंड सा साइन बन गया ना बीच में, इसलिए मैं इसे डायमंड बोल रहा था, ठीक है भाई। तो इस डायमंड वाली बात को मुझे पता होना चाहिए। तो अब अगर मैं माइनर से कोफैक्टर बनाना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहीं पे ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगर किधर गया, ये रहा। अब अगर इस माइनर वाली मैट्रिक्स को मैं उठा लूँ, लेट से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये रहा हमारे पास माइनर, ये रहा हमारे पास माइनर। अभी निकालेंगे कोफैक्टर, मैं कुछ भी लिख लेता हूँ अपनी तरफ से। ये माइनर की एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर यहाँ लिखा है 1 4 3 -1 -2 0 9 -2 4, ठीक है। अब अगर इसी से मैं कोफैक्टर बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा, देखो भाई, कोफैक्टर के लिए मैंने क्या कहा, कोफैक्टर के लिए सिर्फ 1 2 3 4 इनके साइन चेंज कर दो, बाकी सब डिटो रहने दो। तो 1 3 -2 9 और 4 लिख दिया। अब किन के साइन चेंज करने थे, डायमंड के। डायमंड क्या था, ये बीच वाला नंबर, तो बीच वाले नंबर में 4 था तो वो -4 होगा, -1 + 1 होगा, 0 तो 0 ही रहता है, और -2 क्या हो जाएगा, +2। तो आपने क्या देखा, मैंने इनके साइन क्या कर दिए, चेंज। अब ये साइन चेंज क्यों करें, इसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो इसका ऑर्डर था वो 1 और 2 था। 1 + 2 क्या होता है, 3,
और मैंने फॉर्मूला क्या दिया है आपको कि भाई -1 की पावर आपको i प्लस जे करना है। तो -1 की पावर अगर 1 + 2 करते हो तो वो -1 की पावर 3 होगा, जो कि एक नेगेटिव को डिनोट करता है, इसीलिए हमने इसको ऐसे करा। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो साइन चेंज कब करने हैं? सिर्फ इन डायमंड पे, ठीक है। अब एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं। लेट्स एक मैट्रिक्स ली हमने बी, कोई भी मैट्रिक्स का नाम ले लो आप, 1 4 2 0 3 4 1 3 और 9, ठीक है। यहाँ 2 और 2 माइनस लगा लेते हैं। अब देखो, आप जब कोफैक्टर निकालने जाओ, भाई मैं तो अपने तरीके से बताऊंगा जो मैं करता हूँ, जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप सारे के सारे कोफैक्टर्स को निकाल लो बिना साइन चेंज करे। कोई साइन चेंज नहीं करेगा, तबीयत से बैठना। साइन इकट्ठा एंड में चेंज करेंगे, ठीक है भाई। साइन को बिल्कुल लास्ट में चेंज करेंगे जो भी बनेंगे। 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। अब आप 1 1 को सॉल्व करो। कलर चेंज करते हैं। ये रहा 1 1, ये गया ये गया, तो ये बचा ना भाई। तो करो 3 9 जा 27। आप चाहो तो ऐसे लिख के भी कर सकते हो, बहुत बेटर रहता है। 3 3 4 9, तो ये क्या बना? 3 9 जा 27, 4 3 जा 12, तो ये 15 आ गया। ओके, अब 1 2 की तरफ आ जाओ। अब 1 2 में क्या होगा भाई? 1 2 में, इसको थोड़ा छोटा लिखते हैं ताकि जगह बचे हमारे पास। अब 1 2 में हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? ध्यान से देखो, ये वाला। तो इसकी रो और कॉलम गई, तो क्या बचा सर? अब यहाँ पे बचा 4 3 माइनस का 2 और 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करते हैं। 4 9 जा 36, 3 2 जा 6। ध्यान से देखो, बीच में माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस हो गया। 42 आ गया। अभी कोई कमेंट नहीं करेगा कि सर यहाँ तो साइन चेंज होना चाहिए। अभी रुको, आराम से रुको। 1 3 पे आ जाओ। 1 3 जब आप करोगे तो ये वाली रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 4 3 माइनस का 2 और 4, ठीक है। 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6, तो वैल्यू बनी अपनी 22। अब आ जाओ 2 1 पे। तो 2 1 वाली रो और कॉलम कौन सी है? ये रही, ठीक है। तो क्या बचा? 0 -1 4 और 9, ठीक है। तो देखो 0 9 0 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, और ये पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया 4, ठीक है। अब 2 2 पे आ जाओ, ठीक है। 2 2 अपना कौन सा होने वाला है? ये रहा। तो ये गया 2 और 2 में, रो और कॉलम। तो क्या बचा? 1 -1 माइनस का 2 और 9, तो यहाँ पे आएगा 9 1 जा 9 माइनस 2 1 जा 2, तो ये वैल्यू हो गई 7। अच्छा, 2 3 पे आ जाओ। 2 3 में अगर आप ध्यान से देखोगे, ये रहा 2 3। तो अब अपनी रो और कॉलम जाएगी, तो 4 1 जा 4 हो गया, तो लिख लेते हैं 1 0 -2 और 4, तो ये बनेगा 4 1 जा 4 और 0, तो ये 4 आ गया। अब 3 1 पे आ जाओ, ठीक है, बहुत आराम से चलेंगे। यहाँ 3 था और यहाँ पे क्या था भाई अपने? जल्दी से बता दो सर। यहाँ भी 3 ही था, देख सकते हो ना, 1 1 में हमने लिखा था। अब -2 यानी ये वाली रो और कॉलम को हटा दो, तो 0 या 0 हो जाएगा। लिख के ही दिखाऊँ? ये लो, 0 -1 3 और 3, तो यहाँ बचेगा 0 माइनस और 3 1 जा 3, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक सेकेंड यार, ये जूम हो गया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, एक सेकेंड, इसको सेटिंग को चेंज कर देते हैं। हाँ, हो गया, ठीक है। 3 2 का क्या करना है? आओ देखो ज़रा, ये वाला 3 2 है, तो ये रो और कॉलम गई इस बार, तो ये हटा लो यहाँ से। 1 -1 4 और 3, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 हो गया, बिल्कुल। 4 1 जा 4 हो गया, और ये प्लस का हो जाएगा, इस बात पे ध्यान दो भाई। 3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस का 4, तो ये 7 आ जाएगा। अब लास्ट में अपने पास है 3 और 3। अब एक फर्स्ट फाइनल पॉइंट और आराम से सुन लो, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखो 3 1 जा 3, ठीक है, तो 1 0 4 3 आया था ना, तो 3 1 जा 3 और ये 0, तो ये आ गया 3। अब मैंने आपको जो कहा था उस पर अमल करते हैं। मैंने आपको कहा था कि डायमंड वालों के साइन चेंज कर देना, ठीक है। यही तो हैं डायमंड हमारे, बाकी सब पॉजिटिव बन रहे हैं, तो इनके साथ बस माइनस लगा लो। ये लो, बस हो गया, क्या दिक्कत है? इसमें भी माइनस लगा लो, तो क्या दिक्कत है भाई? -4 आ गया। इसमें देखो माइनस लगा लो, तो ये माइनस का 4 आ गया, और लास्ट में इसमें भी माइनस लगा लो। मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप पूरा नहीं भी लिखते हो और फाइनल बस इन में माइनस लगा लो डायरेक्टली, तो भी हमारी बात बन जाती है। तो यहाँ पे जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स थी हमारी, वो क्या बनी भाई? कोफैक्टर की हमारी मैट्रिक्स कह लो या डिटर्मिनेंट कह लो, वो जो मैट्रिक्स बनी हमारी वो क्या बनी सर? सबसे पहले 15 माइनस का 42 और ये 22, उसके बाद माइनस का 4 7 और माइनस का 4,
ठीक है, उसके बाद 3 माइनस का 7 और ये 3। तो इस प्रकार से हमारे कोफैक्टर तैयार हो जाते हैं। एडजॉइंट इसी से बिल्कुल आसान होता है, बिल्कुल साथ के साथ एडजॉइंट बन जाता है। मैं आपको छोटा सा नमूना दिखा सकता हूँ, बट उससे पहले कोफैक्टर को कंप्लीट करते हैं। तो भाई उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, ऐसी चीज़ों को और शॉर्टकट तरीके से अगर आप सीखना चाहते हो और अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो हमारे प्रीमियम कोर्स में एनरोल हो सकते हो, जिसमें हम CUET IPMET वगैरह की तैयारी करवाते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इस साल जो भी CUET हुआ था उसके अंदर 20 से ज़्यादा बच्चे हमारे SRCC में एंटर हो चुके हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। वहीं सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी में भी 10 से ज़्यादा बच्चे एंटर हो चुके हैं, हंसराज में भी। मतलब ये नंबर काफ़ी बड़े हैं सारे, जिसको सर ये सारे अभी बता नहीं पाऊंगा। अभी हमारा मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनेगी, आपको बताया जाएगा कि कौन कौन बच्चा कहाँ कहाँ पर है। बट अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकता हूँ। सिर्फ इतना नहीं, हमारे कोर्स में जो एक्स्ट्रा फीचर वो है पूरी इंडिया में कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। 5 डेज़ मनी बैक गारंटी। दैट मीन्स आप लोग 5 दिन कोर्स में एनरोल लो, कोर्स को अच्छे से समझो, चीज़ों को देखो, और 5 दिन पढ़ने के बाद आप बताओ हाँ भाई कोर्स अच्छा लग रहा है या नहीं। उस तरीके से आपको मनी बैक गारंटी मिलती है। 5 दिन बाद आपके पैसे भी वापस हो जाते हैं अगर आपको चीज़ पसंद में नहीं आती है तो। अब बात आती है कि सर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से ला रहे हो, मतलब आप लोगों को कैसे भरोसा कैसे है। भाई इसी कोर्स से ना ऑल इंडिया रैंक CUET 1 बच्चा इसी कोर्स से पढ़कर आया था। और सिर्फ यही नहीं, IPMET में भी ये रैंक होल्डर्स इसी कोर्स से आए थे। तो जाइए इस नंबर पर बात करिए, जो भी आपकी क्वेरी सारी सॉर्ट हो जाएंगी। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब कोफैक्टर की ना काफ़ी खास प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिख दूँ, ठीक है, कोई भी वैल्यू मैंने लिख दी, तो आपको पता है ये रो 1 है, हाँ या ना। तो रो 1 के एलिमेंट को A11, A12, A13 ऐसे लिख सकते हैं ना, रो 1। अगर रो 1 के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, याद रखना, ठीक है, या तो रो 1 हो सकती है या रो 2 हो सकता है, ऐसे ही रो 3 भी हो सकता है, चाहे तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये 6 तरीके हो सकते हैं। अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो तो ये ना वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करते हो वो बेसिकली यही होता है। सर एक बार और बता दो भाई, मैंने क्या कहा, आप कोई सी भी, जैसे मान लो अगर मैं सेकेंड रो लेता हूँ तो ये क्या होगा, A12, ठीक है, 1 2 बोल रहा हूँ, सॉरी 2 1, हम कॉलम 2 सोच रहे थे, यहाँ होगा 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर 2 2 और फिर 2 3। इसी के साथ अगर आप इन्हीं के कोफैक्टर्स यानी A21 के साथ, A22 के साथ, A23 के साथ, यहाँ पर अगर आप इनके कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो और इनको ऐड कर दो तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बनती है। सिंपल वर्ड्स में इस तरीके से करना होता है। क्या बनती है? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। वहीं अगर आप ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट फैक्ट तो अब आया है, अगर आप रो 1 के एलिमेंट लिख रहे हो, ध्यान से देखो, आपने एलिमेंट तो लिखे रो 1 के, ठीक है, A11, A12, A13, पर आपने कोफैक्टर किसी और रो के लिख दिए, कोफैक्टर ऑफ अदर रो, किसी अलग रो के, चाहे वो रो 2 हो चाहे वो रो 3 हो, बट रो 1 ना हो। क्योंकि अगर रो 1 के साथ कोफैक्टर ऑफ रो 1 आप लिखते हो तो मल्टीप्लाई करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर आप कोफैक्टर लिख दो किसी और रो के, यानी रो 2 के लिख दो मान लो, तो रो 2 के क्या होंगे, A21, A22, A23, तो उस केस में इन्हें ऐड करने पर वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट आती है। ये बात याद रखनी है आपको। क्या कहा मैंने? अगर आप किसी, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अभी आपको, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर ना हम यही बना लेते हैं छोटी सी जगह, हाँ ये रहा, ये देखो भाई, मान लो मैंने क्या करा, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख लिए। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 1 0 -1। अब इनके साथ मैंने सेकेंड रो के कोफैक्टर लिख लिए, जैसे कि -4 प्लस का 7 और ये माइनस का 4, ठीक है, और इन्हें ऐड कर लिया। तो देखो -4 प्लस का 0 प्लस का 4, तो इक्विवेलेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर, ध्यान से सुनना, कि अगर आप जिस रो, क्या बोला मैंने, जिस रो के एलिमेंट लिख रहे हो, अगर आपने उसी रो के कोफैक्टर लिखे, ठीक है, उसी रो के कोफैक्टर लिखे, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। बट एलिमेंट आपने फर्स्ट रो के लिख दिए, ठीक है, और कोफैक्टर आपने किसी और रो के लिख दिए, तो उस केस में आंसर 0 आएगा। ये बात याद रखना। क्लियर है क्या ये वाली बात? और तरीके सिर्फ 6 होते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, या कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। और याद रहे, रो के साथ अब रो को ट्रीट करोगे और कॉलम के साथ कॉलम। ये नहीं कि आप रो 1 के साथ कॉलम 1 को देख रहे हो, वो तो गलत ही होगा। अब जैसे मान लो मैं कॉलम 1 के एलिमेंट लिख रहा हूँ और कॉलम 1 के ही कोफैक्टर लिख रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट आएगा। लेकिन अगर कॉलम 1 के एलिमेंट के साथ
कॉलम 2 के कोफैक्टर लिखता हूँ तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो माइनर एंड कोफैक्टर की ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, पेपर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ जाता है इसके ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे टॉपिक के साथ, यानी एडजॉइंट और इनवर्स के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।